भेदभाव। रीता, रीता, क्या हुआ? चिंकी को, वह गिर कैसे गई? तुम सो रही थी क्या? एक ही तो काम है, वह भी ढंग से नहीं होता। सास ने भी सोचा मैं भी गर्म तेल में तड़का लगा दूं, इसलिए रोहन के मूड का फ़ायदा उठाते हुए बोली, मैं तो परेशान हो गई हूँ रोहन, तुम्हारी बीवी से। एक बच्चा तक नहीं संभलता। अरे हम तो अकेले घर का सारा काम भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे, पर मजाल की कभी बच्चों को खरोच भी आई हो। एक ये है महारानी साहिबा, घर का काम ही क्या होता है। कुल 5 लोग तो हैं जिनका खाना बनाना है, फिर भी देखो चिंकी को आए दिन चोट लगती रहती है। रोहन और उसकी माँ सरिता देवी रीता पर आग के गोले बरसा रहे थे। ऊपर से चिंकी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रीता ने ड्रेसिंग तो कर दी थी, पर छोटी चिंकी है, रोएगी ही। रीता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चिंकी को चोट लगने के कारण वह माँ की गोद में ही रहना चाहती थी, और अभी उसे रात का खाना भी तो बनाना था। रीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं चिंकी को थोड़ा घुमा देती हूँ, उसका मन बहल जाएगा। आप जरा किचन में सब्जी देख लीजिए। चिंकी तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। बस इतना कहना था कि सरिता जी को तो जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। जोर से चीखते हुए बोली, रीता, अपनी हद में रहा करो। खाना बनाना तुम्हारा काम है, मेरी पूजा का टाइम हो गया है। तुम्हें चिंकी की केयर करनी नहीं आती तो मैं क्या करूं? हम तो अपने बच्चों को खरोंच तक नहीं आने देते। यह कहकर वह पूजा वाले कमरे में चली गई। रोहन को भी टीवी में अपनी पसंदीदा मूवी देखनी थी, इसलिए वो भी वहाँ से चला गया। वह चिंकी को झूले में डालकर उसे साथ किचन में ही ले गई और खाना बनाने लगी। आधे घंटे बाद सरिता जी के फ़ोन पर उनकी बेटी पिंकी का फ़ोन आता है, जो कि पास में ही रहती है। उसके बेटे का हाथ जल गया था, वह लगातार रोए जा रही थी। सरिता जी से अपनी बेटी का यह हाल देखा नहीं गया। वह रोहन को आवाज़ देकर बोलती है, रोहन, तुम मुझे पिंकी के घर छोड़ आओ। वह बेचारी अकेली कैसे संभालेगी? मेरे जाने से उसको थोड़ी मदद हो जाएगी, और हाँ, हो सके तो तुम भी थोड़ी देर वहीं रुक जाना। यह सुनकर रोहन अपनी माँ के बदले तेवर देखकर चौंक जाता है। वह खुद पर भी शर्मिंदा होता है, जिसे अपनी बीवी की परेशानी कभी नज़र ही नहीं आती। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पिंकी के घर आप अकेले ही चले जाइए। मुझे चिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, और हाँ, मैं खाना बाहर से पैक करवा कर ले आऊँगा। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।